वो ज्यादा का चुका नहीं ना पड़ा। हाँ, एक ही गली को अंदर है। जय हो। खाना थोड़ी दूरी से, यहाँ से नहीं नहीं धीरे अभी हाँ ये स्वामी की टोपा टोपी पहन के ग्वाल वाल है। हाँ लट कहाँ है चोंच वाला चोंच वाला वृंदावन में के गले में तो वृंदावन में वृंदावन की ओर जगन में पकये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामाभित्र्यवतु वाग्देव्यै नमः। कृपा पारावारा तपनतनया तापशमनी मुरारी प्रेयसा भवभयदवा भक्तवरदा वियज्जालान्मुक्ता श्रियमपि सुखाप्ते प्रतिदिनम् सदा धीरो नूनम् भजति यमुनां नित्यफलदा मधुवनचारिणी भास्करवाहिनी जाह्नवी संगिनी सिंधुसुते मधुरिपुभूषिणी माधवतोषिणी गोकुलभीतिविनाशकृते जगदघमोचिनी मानसदायिनी केशवकेलिनिदानगते जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय
सदा भोक्ता मरण समये याति हरिता मरण समये याति हरिता मरण समये याति हरिता। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है दूर्वातन् दूर्वाजं वायन् दूर्वामः देवानामतिपन्दितामग्गुं तस्मितामम् अप्रीतामन् दुष्टातामन् देवाहूतामम् धूपमाघ्रापयामि दीपम् ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा। दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं श्रीदेव्यग्रे चतुरश्रमण्डलं कृत्वा नैवेद्यपात्रं स्थापयित्वा नैवेद्योपरि पुष्पाणि निधाय नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षोद्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् प्रोक्ष्य कामधेनुं स्मरामि धेनुमुद्रां प्रदर्श्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। श्रीयमुनादेव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि पुनः प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय
उदानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा हस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं पुनराचमनीयं समर्पयामि उत्तरनीराजनम् ईदग्मुहाविः प्रजानानं मे अस्तु दाशामि यज्ञं सर्वागाणगुस्वस्ताये आत्मा सानि प्रादासानि पाशुसानि लोकासन्न्याभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं वायोरेतो अस्मासु रक्त ॐ जय मातर्यमुने देवी जय मातर्यमुने पट्टरागि श्रीकृष्णे पट्टरागि श्रीकृष्णे निखिल पापहारे ॐ जय मातर्यमुने पितारविस्तव देवी छाया माता ते देवी छाया माता ते कृष्ण भर्ता गोपी कृष्ण भर्ता गोपी कालः भ्राता ते ॐ जय मातर्यमुने कलिन्दजे घनश्यामे जलधारारूपे देवी जलधारारूपे कल कल ध्वनि सुरपूते कल कल ध्वनि सुरपूते निर्मल पानी ॐ जय मातर्यमुने हरे प्रिया कल्याणी शुभमथुरा तटिनी देवी शुभमथुरा तटिनी भुवन पावनी वरदा भुवन पावनी वरदा भव कलिमल शमनी ॐ जय मातर्यमुने मधुरि कुभूषिणि मधुरे गोकुल भीति हरे देवी गोकुल भीति हरे पाप विमोचिनि पावय पाप विमोचिनि पावय विश्वजनोद्धरिके ॐ जय मातर्यमुने कामक्रोध रिपुबाधे मंगल कोटि करे देवी मंगल कोटि करे दुष्ट विनाशिनी प्रापय दुष्ट विनाशिनी प्रापय हरिचरणं शरणे ॐ जय मातर्यमुने गजवर मौक्तिक शोभित नासिक सूर्य सुते
जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रभावा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽसुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। श्री यमुनादेव्यै नमः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ऋग्वेदसेवामवधारय ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निगाहाति वेदः सनः परषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यन्ये तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं सर्वफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणम
तमहं प्रपद्ये सुतरधितरसे नमः हरिः ॐ स्वस्ति यजुर्वेदसेवामवधारय हरिः ॐ वयन्नाम नाम वयं वयन्नाम नाम प्रप्रनाम नाम प्रब्रवाम ब्रवाम प्रप्रब्रवाम ब्रवामाघ्रेतस्य घ्रेतस्य ब्रवाम ब्रवामाघ्रेतस्य घ्रेतस्यास्मिन् घ्रेतस्य घ्रेतस्यास्मिन् अस्मिन् यज्ञे यज्ञेऽस्मिन् यज्ञे यज्ञे धारयाम धारयाम यज्ञे यज्ञे धारयाम धारयाम नमोभिर्नमो ने 2029 के लिए पोस्टपोन्ड किया भैया विवाह महोत्सव में तो 15 दिन कम से कम दो। तो ये सब पूज्य महाराज स्त्री का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भगवत भागवत सेवा परायण रह करके वो और संत जनों का खूब आशीष प्राप्त है। और श्री यमुना जी की यमुने तब दर्शनान मुक्ति त्यारो दर्श मोय भावे श्री यमुने मैया। यमुना महारानी जी की कई बार पूजन आरती पूज्य श्री के चरणों में बैठकर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे ब्रज की 4 रानी है, आपको पता है। हमारे ब्रज की पहली रानी को नाम है रज रानी। जा रज रानी के लिए उद्धव जी कहते हैं आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि कुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्ग प्रथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सिद्धिर्मज्ञाम। उद्धव जी महाराज ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी बोले गोपियों को प्रणाम करने के योग्य तो हम है ही नहीं, ऐसी मेरी कक्षा नहीं है कि मैं इनको प्रणाम कर सकूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। हम गोपियों के चरणों को प्रणाम करने के योग्य नहीं है, इतनी ऊंची मेरी कक्षा नहीं है। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपी के चरणों की रज धूलि को प्रणाम किया। तो पहली रानी रज रानी और दूसरी रानी है भक्ति रानी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। और महाराज तीसरी रानी है पटरानी श्री यमुना रानी। भगवान गोविंद की कलिंद गिरनंदिनी भगवान की चतुर्थ पटरानी श्री यमुना जी हैं। और चौथी महारानी है श्री राधा रानी। एक ही स्वरूप है सब। ऐसी यमुना जी की चरण सन्निधि में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में ये अवसर हमें पुनः प्राप्त हुआ पूजन अर्चन वंदन का। और इस बहाने सब महापुरुषों के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु पधारे हैं और परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। इनका तो बहुत आशीष हम पर रहता ही है। और पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की तो इतनी कृपा इतना स्नेह। और पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि और उनकी छत्र छाया में तो हम भक्ति पथ पर आलोक को प्राप्त हो रहे हैं। भक्ति पथ पर चल करके जीवन को आनंदित कर रहे हैं। नाभा पीठाधीश्वर जी महाराज सुशीलदास जी पधारे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। और इस रास रसोत्सव के पावन पर्व शरद पूर्णिमा महोत्सव की इस पवित्र बेला पर आप सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामना व्यक्त करते हुए कि प्रभु राधा माधव आप सब पर कृपा बनाए रखें, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और उत्तरोत्तर भक्ति के पथ पर आपकी वृद्धि हो, उनकी करुणा दृष्टि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुनः पुनः प्रणति निवेदन। जय श्री कृष्ण।
हैं। आज रमणीति धाम में महाराष्ट्र की दिव्यता का सौभाग्य भी आज के दिन सबको प्राप्त होता है। क्रम में पूज्य श्री स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज संक्षेप में कुछ शब्दों में ही अपने मंगल का कान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमामि अहं नित्यं कृष्णं नमामि अहं। बोलिए श्री रमण बिहारी भगवान की जय। श्री पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। मंच पर उपस्थित सभी तेजस्वी महापुरुषों की जय। सभी महापुरुषों के चरण में प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर हम आज इस पुनीत अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, दुर्लभता है, अद्वितीय और अद्भुत मालूम पड़ता है। जो भारतीय ऋषि परंपराओं के अनुगत और ऐसी वैदिक प्रणाली से, पवित्र सामग्री से यमुना भगवती का जो अभिषेक हुआ, मैं तो हमेशा आता हूँ और बहुत ही तन्मय होकर इस पूजा में अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। ऋषि परंपराओं का संवहन करने वाले पूज्य श्री महाराज जी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। छोटी सी एक बात कह के मैं विराम लूँगा। पूरे के पूरे जब रस रास के रूप में और रास महारास के रूप में परिवर्तित होता है, इसका एक रहस्य है। एक छोटी सी अर्धांजलि है। वीक्षरंतुम अचक्रे मनश्चक्रे, भगवान पिता रात्रि, ये वही रात्रि है और दिव्य है, किंतु इसके अंदर जो सिद्धांत और एक मर्म है वो है वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। भगवान का मन हो गया। हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं, बात अधूरी है। हम पुकारते हैं, बात अधूरी है। हम दर्शन करें अपेक्षाकृत मेरे प्रभु मुझको देखें। मैं पुकारूं, अच्छी बात यह है कि मेरे प्रभु मुझको पुकारें। ये भाव हमें गोपियों से प्राप्त होता है। गोपियों का रस परिपक्व है, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका कार्य क्षेत्र, उनका कर्तव्य क्षेत्र इतना परिपूर्ण है। हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि प्रभु को इन गोपियों को देखकर वेणु के माध्यम से उनका आह्वान किया। जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय के अंदर जो ज्ञान की धारा है वो गीता के रूप में, और जो प्रेम की धारा है वो वेणुनाद के रूप में इन गोपियों के कर्ण कुहरों के द्वारा उनके हृदय के अंदर स्थापित की। ऐसे इन गोपियों को भगवान वेणु के माध्यम से आह्वान करते हैं। उस समय पर गोपियाँ समस्त कार्यों को छोड़कर और भगवान की ओर दौड़ पड़ते हैं। रहस्य ये है, गोपियाँ जैसी हैं वैसी दौड़ पड़ी। सजने संवारने का समय नहीं था। भगवान बुलाए तो सजने की क्या जरूरत है, काम निपटाने की क्या जरूरत है। काम करते ही हैं परमात्मा को पाने के लिए। और जैसे ही वेणुनाद सुना, भगवान ने उनको टेरा, दौड़ पड़ी। उनके सब अलंकार और वस्त्र आदि टांग हैं, किंतु मेरे प्रभु इन सारे अलंकारों को, इन सब वस्त्रों को अपने हाथ से इनके एक एक अंग को स्पर्श करके सजाते हैं तो उनके अंग अंग भगवत भोग्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ है। और जब भगवान का स्पर्श होने पर और उनकी समस्त कामनाएं, उनके कर्म, उनकी रस पद्धति, उनकी प्रेम पद्धति, उनका समर्पण, उनकी साधना जब पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं तैयार होते हैं। अब
मैं स्वयं आपके साथ रमण करूँगा। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे का अर्थ होता है कि भगवान का मन हो गया। भगवान को रिझाने के लिए जन्म जन्म निकल जाते हैं, किंतु यहाँ तो भगवान स्वयं इन गोपियों के साथ रमण करने के लिए अपना मन बना लेते हैं। तो आज की ये शरद पूर्णिमा अमृत वर्षिणी है, रस वर्षिणी है, प्रेम वर्षिणी है। भगवती यमुना के द्वारा हमने पूजन करके वो आशीर्वाद प्राप्त किया कि हे प्रभु, हमको भी गोपियों जैसी भक्ति प्राप्त हो, ताकि भगवान स्वयं हमारा वर्ण करें। विवृणुते तेन लभ्यः, जब तक परमात्मा वर्ण नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन अधूरा है। तो गोपियों के माध्यम से हम गोपियों से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती स्वरूपाय, हमको भी आपकी जैसी भक्ति, आपके जैसा प्रेम, आपके जैसा रस, आपके जैसा समर्पण इस शारदीय पूर्णिमा का दिन, इस पूजन के द्वारा हमको प्राप्त हो और हम भगवान के साथ में मिलकर रस नहीं, रास नहीं, महाराष्ट्र में उतर कर अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारा सारा जीवन महारास बन जाए, एक एक कर्म अमृत बन जाए, हमारा जीवन सफल हो, हम परमात्मा के हों, यही हमारी शुभकामना है आज की रात्रि की। मैं सबको प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। अश्वारश्मिपतयः मरेत्यात्मानो अद्रुमः देवीर्भुवनसुवरेः पुत्रवत्वाय मे सुता महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवे पर्जन्यसुवरेः पुत्रवत्वाय मे सुता। हरिः ओम स्वस्ति। उपनिषद वाक्य सेवामवधारय। हिरञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अभिनयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यवच सत्यवचाराधितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषेष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि-तपः। हरिः ओम स्वस्ति। पौराणिक श्लोक सेवामवधारय। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोकसा मखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगम। हरि ओम स्वस्ति। पंचांग श्रवण सेवामवधारय। शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य
ब्रह्मणः द्वितीये प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे श्रीसिद्धार्थी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विनमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्याम् उपरि पूर्णिमायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सोमवासरान्वितायाम् उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रे वृद्धियोगे वृष्टि तथा भद्रकर्णे कन्याराशिस्थिते श्रीसूर्ये मीनराशिस्थिते श्रीचन्द्रे तुलाराशिस्थिते श्रीबुधे सिंहराशिस्थिते श्रीशुक्रे तुलाराशिस्थिते श्रीभौमे मिथुनराशिस्थिते श्रीदेवराजगुरौ मीनराशिस्थिते श्रीशनैश्वरे कुम्भराशिस्थिते श्रीराहौ सिंहराशिस्थिते श्रीकेतौ एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्माभिः आचरिता श्रीसायं सन्ध्या आराध्यमहोत्सवेन श्रीयमुना देवी सुप्रेता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान् न्यायेन मार्गेण महेशाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदशतम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री यमुना मैया की जय। श्री रमणे जय।